हेलो गाइस एंड वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। आज हम लोग अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो लेक्चर्स है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोग ने 20 नंबर तक कर लिया था पेपर 2 का। लास्ट ईयर का पेपर है, पेपर 2 का 20 नंबर तक कर लिया था। आज हम लोग 21 से शुरू करेंगे, तो आप लोग बने रहिए और पिछले वाला पार्ट भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अ, तो आप लोग को ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि बस आंसर बताने से आप लोगों को याद नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा मिला जुला के पढ़ना पड़ता है, ताकि कनेक्शन करके पढ़ना पड़ता है, ताकि आप लोगों को याद रहे। हो सकता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, पर इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आ सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, एक बार आ चुका है तो नहीं आएगा, नहीं। इसमें जो जो क्वेश्चन किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पिछले इस साल भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसलिए ध्यान से आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 21 ये पूछा गया है कि इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट नुमालीगौर रिफाइनरी लोकेटेड। तो नुमालीगौर रिफाइनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिफाइनरी है। तो नुमालीगौर रिफाइनरी लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड है? गोलाघाट, जोरहाट, कार्बी आंगलोंग या नौगांव? तो जो नुमालीगौर रिफाइनरी है वो गोलाघाट में लोकेटेड है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, गोलाघाट में लोकेटेड है नुमालीगौर रिफाइनरी। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 22, which planet of the solar system lies between earth and the jupiter? which planet of the solar system lies between earth and jupiter? अर्थ और जुपिटर के बीच में कौन सा प्लेनेट है? और ये हम लोग का आंसर क्या होगा? मार्स। आप लोगों को पता है हम लोग का सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट्स है, 8 प्लेनेट्स। एंड जो नाइन्थ जो है उसको ड्वार्फ प्लेनेट बोला गया है, जो कि है प्लूटो। उसको ड्वार्फ प्लेनेट बोला जाता है, उसको प्लेनेट का नाम नहीं दिया गया है, हटा दिया गया है। पहले हम लोग मानते थे, पर अभी के लिए 8 है। 8 में से सबसे पहला मार्स है, आप लोगों को पता है। सबसे पहला मर्क्यूरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर मार्स है, फिर मार्स और जुपिटर के बीच में हम लोग का एस्ट्रॉयड बेल्ट है। एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसके पार में जुपिटर है। फिर ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, फिर उसके पार में जुपिटर है। जुपिटर के फिर उधर फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। और ये ऐसा करके 8 प्लैनेट्स हम लोग का हो जाता है। तो ये 8 प्लैनेट्स का नाम याद रखना, और कहाँ पे होता है ये भी याद रखना जरूरी है। तो इसमें पूछा गया है अर्थ और जुपिटर के बीच में कौन है? अर्थ और जुपिटर के बीच में है मार्स। हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग? हाँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं पे भी पूछ सकते हैं। इसमें पेपर 2 में पूछा था, ये किसी भी क्वेश्चन में दे सकते हैं कि नहीं। नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था, किन्होंने डिजाइन किया था? मोहनदास करमचंद गांधी ने, पिंगली वेंकैया ने, सरोजिनी नायडू ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो इसका जो आंसर है आप लोगों को पता ही होगा। पिंगाली वेंकैया ने हम लोग के नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था। और ये सब सब जीके है, नॉर्मल जीके जनरल नॉलेज जो हम लोग के पास होना चाहिए, ये सब है। ये सब सब नॉर्मल जनरल नॉलेज जो हम लोग को किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए होना चाहिए, तो ये सब क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन एक साइंस सेक्शन से पूछा गया है कि लेमन और आंवला में कौन सा विटामिन प्रोमिनेंटली पाया जाता है? तो मेरे हिसाब से ये विटामिन सी होना चाहिए। तो आप लोग इसका थोड़ा स्टडी कर लेना कि इसमें विटामिन सी है या नहीं है। तो मैं इसमें विटामिन सी को ही मार्क करके रखता हूँ। तो लेमन एंड आंवला में जो विटामिन पाया जाता है वो है विटामिन सी। फिर देखो, हु वाज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन टू गो टू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो यह आप सब लोग को पता है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। किरण शो, किरण बेदी, कल्पना सक्सेना या कल्पना चावला? तो आशा करता हूँ आप लोग सबको ये पता है, ये कल्पना चावला है। कल्पना चावला हम लोग की फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन है जो स्पेस में गई थी। हु ओन द मैन सिंगल एट फ्रेंच ओपन 2022? तो इसमें ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन 22 का पेपर है, तो इसलिए फ्रेंच ओपन 22 में पूछा गया है।
उसमें जो आंसर होगा वो है राफेल नडाल। बट 2023 में भी तो हुआ है, ये जो फ्रेंच ओपन है ये तो 2023 में होता है, हुआ है। ऐसे करके 4 ग्रैंड स्लैम होता है, 4 ग्रैंड स्लैम होता है। आ, चारों का नाम आप लोग याद कर लेना, और चारों के जो विनर्स है, मेंस में कौन है, वुमेन्स में कौन है, डबल्स में कौन है, सब आप लोगों को जानना पड़ेगा। और एक बात है कि स्पेशली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाइट ड्रेस किस में पहना जाता है, तो व्हाइट ड्रेस हम लोग का विंबलडन में पहना जाता है, तो ये भी याद रखना जरूरी है। तो ये जो 4 ग्रैंड स्लैम्स है, इन सब के बारे में आप लोग को याद रहना चाहिए, और इनके बारे में डिस्कस होगा बाद में, जीके जीके सेक्शन में पूरा डिस्कस होता है ये सब। और इसका जो आंसर है 2022 में, इसका आंसर था राफेल नडाल। पर इस साल का कौन है, 2023 का कौन है, 2023 का है नोवेक जोकोविक। मेंस सिंगल में फ्रेंच ओपन 2023 के विनर है नोवेक जोकोविक। 27 नंबर क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो जनरल नॉलेज ही है। झारखंड का कैपिटल रांची, ये आप लोग को पता होगा, झारखंड का कैपिटल क्या है, रांची। द प्लेस एसोसिएटेड विथ गोल्ड माइन इन इंडिया इज। आप लोग एक काम कर सकते हैं कि मेरे साथ साथ आंसर देख सकते हैं, आंसर आप लोग अपने से सोच सकते हैं और उसको मार्क कर देना, देखना कि करेक्ट है या नहीं है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो एक टेस्ट जैसा भी आप लोग का शुरू हो सकता है ऐसा। बस सुनते रहने से तो याद नहीं होगा, अगर आप लोग ट्राई करोगे, सपोज गलत हो गया तो बहुत ज़्यादा याद रहेगा, अगर गलत नहीं हुआ तो याद रह जाएगा, पर अगर गलत गलत हो गया तो आप लोग इसको सीखोगे तो और ज़्यादा याद रहेगा। तो इसलिए ये काम कर सकते हैं आप लोग। द प्लेस एसोसिएटेड विद गोल्ड माइन इन इंडिया, गोल्ड माइन के साथ एसोसिएटेड कौन सा प्लेस है, वो है कोलार। कोलार रीजन आप लोग बहुत याद रखना, ये इंपॉर्टेंट गोल्ड माइंस है हम लोग के इंडिया का, इंपॉर्टेंट गोल्ड माइंस इधर से पाया जाता है कोलार रीजन में। इन विच प्लेस डिड इंडिया टेस्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस, इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस कौन से जगह में टेस्ट किया गया था, टेस्ट किया गया था। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि इसका एक फिल्म भी निकला था, वो है पोखरन। तो ये कहाँ पे हुआ था, पोखरन में हुआ था। श्रीहरिकोटा तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो हम लोग इसरो का वो रहते हैं, अगर उसमें बम लगा दिया तो नहीं होगा। तो इसका आंसर था पोखरन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ विकेट्स ऑन ए क्रिकेट पिच। तो मुझे पता नहीं आप लोग क्रिकेट देखते हो या नहीं हो, इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, पर क्वेश्चन पूछ लिया तो आंसर तो करना पड़ेगा हम लोग को। तो जो क्वेश्चन, जो हम लोग का क्रिकेट पिच होता है, क्रिकेट पिच ये ग्राउंड होता है, इसके बीच में ऐसा क्रिकेट पिच होता है ऐसा, और ये जो क्रिकेट पिच में एक विकेट और ये दो विकेट रहता है, एक इधर रहता है एक इधर रहता है। इन विकेट्स का जो इन विकेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो पिच का एक्चुअल डिस्टेंस होता है, वो होता है 22 यार्ड्स। और आप सबको पता है इंडियन वर्ल्ड आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप में कौन जीतेगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। As on 1st January 2022, who is the president of United States of America। देखिए इसमें ये देखे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, इसका कुछ नहीं है, इसका आंसर वही है, जो बिडेन ही है, क्योंकि जो बिडेन 2020 को टू के पहले ही बन चुके थे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट। तो 22 के जनवरी में पूछ रहे, तो ये भी जो बिडेन ही होगा। आप लोग फिर भी थोड़ा चेक कर लेना, डोनाल्ड ट्रंप उससे पहले थे, पर 2022 के 1 जनवरी का डेट दिया गया है, तो ये जो बिडेन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का नाम तो आप लोग ने कहीं ना कहीं जिंदगी में कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, क्योंकि सभी लोग क्लास 10 तो दिए ही होंगे। तो क्लास 10 में आप लोग ने पाइथागोरस का नाम सुना ही होगा। तो उन्होंने क्या किया था, क्लास 10 में नहीं 7 में भी पाइथागोरस का मेंशन होता है। तो पाइथागोरस ने क्या किया था, उनका ये वर्क था कि क्या, ये कौन सा होगा ऑप्शन आप लोग बताइए, कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वैल्यू ऑफ पाई, या रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, या एरिया ऑफ ए सर्कल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है इधर, ये रहा, ये अरे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें
इस वाले साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, ये वाला साइड होता है बेस और ये वाला साइड होता है हाइपोटेन्यूस। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये मैथ्स में बहुत ज़्यादा काम का है, तो आप लोग याद रखना इसको, मैथ्स में भी कराया जाता है, ये बहुत काम का चीज़ है। डिस्टेंस डिस्टेंस डायरेक्शन और डिस्टेंस के उसमें तो बहुत ज़्यादा काम लगता है, जो रीजनिंग का एक चैप्टर है। Which of the following festival is related to the film industry? अभी बोल रहे हैं कि कौन सा फेस्टिवल फिल्म इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। क्या वो रॉकेटोपोलेमस है, या अक्टूबर फेस्ट है, या वुडस्टॉक फेस्टिवल है, या केन्स फेस्टिवल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केन्स फेस्टिवल। केन्स फेस्टिवल फिल्म इंडस्ट्री का से जुड़ा हुआ है, ये जो फेस्टिवल है वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी जो है, जो ये है रॉकेट वार्स होता है, रॉकेटोपोलेमस में रॉकेट वार्स किया जाता है। अक्टूबर फेस्ट में बियर का फेस्टिवल किया जाता है। वुडस्टॉक फेस्टिवल में म्यूजिक का फेस्टिवल किया जाता है, म्यूजिक से रिलेटेड है ये वुडस्टॉक फेस्टिवल। तो हम लोग का बचा कौन? केन्स फेस्टिवल, जो कि हम लोगों का फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये भी जनरल नॉलेज जीके। गोइटर इज कॉज्ड, ये एक साइंस का फिर से क्वेश्चन कि गोइटर, ये सब बहुत ज़्यादा देखिए इसमें गोइटर पूछा गया है, तो ऐसा नहीं है कि इस बार भी गोइटर पूछेंगे, दूसरा कुछ बीमारी पूछ सकते हैं। तो आप लोग को बीमारी और उसके किसके डेफिशिएंसी से ये बीमारी होता है ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है कि कौन सा बीमारी किसके डेफिशिएंसी की वजह से हुआ। तो गोइटर किस 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 चीज़ के डेफिशिएंसी की वजह से होता है, किस चीज़ के लैक की वजह से होता है? वो होता है आयोडीन। कैल्शियम नहीं, सोडियम नहीं, आयरन नहीं, ये होता है आयोडीन के। इसीलिए हम लोग वो नमक खाते हैं ताकि गोइटर से बच पाए। गोइटर में गला थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए आयोडीन मिलाया हुआ जो नमक होता है वो ज़्यादा खाया जाता है, और ताकि डिफिशियंसी ना, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। उस दिन एक आर्टिकल आया था हिंदू के कि ज़्यादा भी नमक कंज्यूम नहीं करना चाहिए एक दिन में, तो लिमिटेड नमक कंज्यूम करना चाहिए। तो उतना करने से कुछ नहीं होता है, और उसमें हम लोग का आयोडीन भी मेंटेन रहता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ लता मंगेशकर? लता मंगेशकर के फादर कौन थे? तो इसका आंसर आप लोगों को सबको मालूम हो सकता है, और अगर नहीं है तो आप लोग थोड़ा अंदाजा लगाइए। इसका आंसर है दीनानाथ मंगेशकर। इसमें क्या सीखेंगे? इसमें कुछ नहीं सीखना है, ये दीनानाथ मंगेशकर ही लता मंगेशकर के पिताजी है। लता मंगेशकर के बारे में इसीलिए पूछा गया होगा शायद से, क्योंकि उनका देहांत हो गया था, इसकी वजह से दीनानाथ मंगेशकर मतलब लता मंगेशकर के बारे में लास्ट ईयर पूछा गया था। इस ईयर लता मंगेशकर के बारे में नहीं भी पूछ सकते, पूछ भी सकते, ये कुछ वो नहीं है, गारंटी नहीं। द फर्स्ट एसामीज वुमेन ए पोएट एंड ऑथर टू विन पद्मश्री अवार्ड वाज, वो कौन से फर्स्ट वुमेन है, असामीज वुमेन है, लोग पढ़ लेना, असामीज वुमेन है जो कि पोएट और ऑथर है जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड को जीता था? क्या वो चंद्रप्रभु शइकियानी है, क्या वो नलिनी वाला देवी है, या फिर वो मामोनी रोहिशम गोस्वामी है, या फिर निर्मल प्रभा बोरदोलोई है? तो इसका जो आंसर है वो है नलिनी वाला देवी। इनका नाम बहुत ही आपको मिलेगा बाद में, जब हम लोग के लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, असमिस लिटरेचर के बारे में। तो नलिनी वाला देवी और मामोनी रोहिशम गोस्वामी, मामोनी रोहिशम गोस्वामी को भी याद रखना है। मामोनी रोहिशम गोस्वामी इधर का आंसर नहीं है, इधर का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है पद्मश्री जिन्होंने जीता था उसका आंसर है नलिनी वाला देवी। पर मामोनी रोहिशम गोस्वामी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त किया था फॉर हर वर्क मामोरी धोरा तलवार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है, बाद में भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन होगा। Which state of India did the चिपको मूवमेंट ओरिजिनेट इन? और चिपको मूवमेंट कहाँ से हुआ ये भी एक जनरल नॉलेज का चीज़ है, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड से चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ओरिजिनेशन उसका चिपको मूवमेंट का उत्तराखंड है। Which, उसमें क्या किया था लोगों ने, पेड़ के साथ चिपक गए थे ताकि काट ना पाए कोई। Which among the following criteria need not be fulfilled to become a member of parliament? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कौन सा चीज़ नहीं होने से भी
होता है, ये पूछ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए मस्ट सिटीजन इसमें बोल रहे हैं नॉट टू बी फुलफिल्ड, मतलब नहीं होने से भी होगा, ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये इसमें क्वेश्चन ऑप्शन में जो दिया हुआ है मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो होना ही चाहिए। मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, ये भी होना चाहिए, क्योंकि 25 ऑफ ईयर्स ऑफ एज के नीचे नहीं लिया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी होते हैं सभी सारे 25 ईयर्स के बड़े होते हैं। फिर मस्ट बी वोटर ऑफ द एनी कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ वोटर तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें 18 ईयर्स के तो ऊपर ही है, हम लोग 18 ईयर्स के ऊपर ही वोट करना शुरू करते थे। और किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट किया हुआ होना चाहिए, उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, उन्होंने वोट किया होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी से, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया से, तब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। मस्ट पास क्लास 10 लेवल, हाँ ये जो है ये होगा आंसर, क्योंकि उसमें नॉट टू बी फुलफिल्ड लिखा हुआ है, तो ये नहीं होने से भी होता है। इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि क्लास 10 लेवल एग्जामिनेशन को पास करना है या फिर किसी एक लेवल एग्जामिनेशन को पास करना है, ऐसा कुछ नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। और बाकी कंडीशंस है जो इसमें नहीं दिया गया है, पर ये जो कंडीशन है ये नहीं चाहिए हम लोग को। Which emperor built the popularly known Grand Trunk Road of India? Grand Trunk Road किन्होंने बनाया था? तो ये है किनके शासनकाल में बना था, ये जो है ये शेरशाह सूरी के समय में बना था, शेरशाह सूरी के समय में बना था। ग्रैंड ट्रंक रोड कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार, जिसको पूरा नहीं किया था, कंप्लीट नहीं किया था, बाद में उनके सन इन लॉ ने उसको कंप्लीट किया था। तो ये है इसका आंसर जो होगा वो होगा शेरशाह सूरी। आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल और एज पर द, देखिए 8th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, उनमें से कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं, कौन सा नहीं है, क्या वो संथाली है या बोडो है या मैथिली है या कार्बी है। देखिए 22 जो लैंग्वेजेस है 8th शेड्यूल में, वो सब सीखा होना चाहिए, या फिर आप लोगों को ऐसा होना चाहिए कि देखने से आप लोग सकेंगे कि हाँ ये तो था। तो 22 जो लैंग्वेजेस है 8th शेड्यूल में, वो आप लोगों को देखा होना चाहिए, आप लोग उसको बार बार देख लीजिए, 5-6 बार पढ़ लीजिए ताकि याद रहे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है एक 8th शेड्यूल का भाषा से, उसमें असमीज भी है, बंगाली भी है, इसी कारण से क्वेश्चन बना देते हैं। पर इसमें कौन सा भाषा नहीं है, इसमें कार्बी जो है वो नहीं है, बाकी संथाली भी है, आप लोग देखना, बोडो भी है, मैथिली भी है, सभी है, बस कार्बी नहीं है उसमें। तो 22 लैंग्वेज में 8th शेड्यूल के कार्बी नहीं होता है, बाकी इसमें जो 3 दिया गया है इसमें से ये तीनों है। तो आज का जितना भी डिस्कशन है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें मैंने ग्रीन कलर से दाग दे दिया है, कौन जो जो आंसर है वो ग्रीन कलर से दाग दे दिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं, अगर खुद से अटेम्प्ट किए हैं, वो करेक्ट हुए होंगे। धीरे धीरे जब आप लोग और भी पढ़ाई करोगे तो और भी क्लियर होता जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा और आंसर करेक्ट होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय आसाम।